धारीवाल जी के यहाँ पे 2 बजे का लिखा है और कार्ड में भी 2 बजे का। तो मैं समझ सकता हूँ ऐसा हो जाता है। आपके कुछ लोग अभी शपथ ग्रहण वाले नहीं आए हैं, 2 रास्ते में हैं, लेकिन चूंकि धारीवाल से आपको जाना है, इसलिए मैं बिना किसी देरी के नवकिशोर जी से और मेयर साहब से और विश्राम जी से और डिप्टी मेयर साहब से आग्रह करूंगा तो 1 मिनट पहले कि धारीवाल साहब का स्वागत करें। दोनों मेयर साहिबान, डिप्टी मेयर साहब, आप जाओ नंदकिशोर जी, आप जाइए। कमल ये अच्छा वाला माइक दो जरा, इसमें आवाज कम आ रही है। सुरेश जी, कल्याणी साहब आप भी स्वागत करें। नहीं, स्वागत करें धारीवाल जी का। नवल जी बबेरवाल, राजीव जी तिम्बोली और कुलदीप जी जातिया। जब मैं बोलूंगा मैं तो आप अपना नाम बोलिएगा, और जब मैं बोलूंगा पुत्र तो अपने पिताजी का नाम बोलिएगा, और फिर अपना पद बोलिएगा कि किस पद पे आप चुने गए हो। मैं पुत्र पद ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ मैं कर्मचारियों की सुरक्षा कार्य करूँगा। मेरे संज्ञान में कर्मचारियों की समस्या हेतु जो भी कार्य लाया जाएगा उसे निष्ठा एवं ईमानदारी से पूरा करूँगा एवं कर्मचारियों के हित में सदैव तत्पर रहूँगा। या पधारे, उसके लिए मैं नंदकिशोर डंडोरिया, सपोर्ट नंदकिशोर डंडोरिया के सभी साथी आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही आपसे निवेदन करते हैं, करवत प्रार्थना करते हैं कि 2018 में जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के लोगों के रोजगारों पर भारतीय जनता पार्टी के शासन ने, भारतीय जनता पार्टी के समय में जिस तरीके से हमारे रोजगारों पर अतिक्रमण करके अन्य समाज के लोगों को रोजगार दिया। जब राजस्थान विधानसभा 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि आने वाले सफाई कर्मचारी की भर्ती में जितने भी रिक्त पद होंगे उन रिक्त पदों पर वाल्मीकि समाज के लोगों को एवं जिन लोगों ने सफाई का कार्य किया है उन लोगों को भर्ती किया जाएगा। 4 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के लोगों ने, वाल्मीकि समाज के बुजुर्गों ने, वाल्मीकि समाज की माताओं बहनों ने, वाल्मीकि समाज के नवयुवकों ने जिस तरीके से एक तरफा वोट देकर कांग्रेस को विजय बनाया और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार स्थापित की, 4 वर्ष बीतने को लिए जा रहे हैं, परंतु बड़े दुख के साथ आप लोगों के समक्ष हम निवेदन करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार यहां विराजमान है, जिस हर्षोल्लास के साथ वाल्मीकि समाज ने आप लोगों को वोट दिया था और राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थापित की थी, हमने हमारा वादा पूरा किया है, परंतु बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है। हर समाज को कांग्रेस शासन ने, कांग्रेस सरकार ने कुछ न कुछ दिया है, परंतु वाल्मीकि समाज को आज तक अभी जो सरकार है उस सरकार में वाल्मीकि समाज को वंचित रखा गया है।
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने वाल्मीकि समाज की उन्नति के लिए कोई कार्य नहीं किया। जब जब भी कांग्रेस सरकार आई है, वाल्मीकि समाज की उन्नति के लिए, वाल्मीकि समाज की तरक्की के लिए, वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया है। उसके लिए वाल्मीकि समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। हमेशा वाल्मीकि समाज कांग्रेस सरकार के साथ था, कांग्रेस सरकार के साथ रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर शहर में 4500 सफाई कर्मचारियों के रिक्त बकाया चल रहे हैं। आपने घोषणा की थी कि वाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, आज आप इस मंच के माध्यम से और वाल्मीकि समाज की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए 4500 सफाई कर्मचारियों के रिक्त बकाया चल रहे हैं। हमने सूची तैयार करवा ली है। संविदा के आधार पर आप लोगों ने, जिन लोगों ने पूर्व में कार्य किया था, हर डिपार्टमेंट में आपने संविदा के आधार पर उनको लोगों को स्थायीकरण कर दिया गया है। परंतु सफाई कर्मचारी को, वाल्मीकि समाज को किसी तरह से वंचित रखा गया है। मैं आप लोगों से, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाली भर्ती जो अतिशीघ्र आप राजस्थान सरकार करने के लिए जा रही है, उस भर्ती में जिन लोगों ने 2018 से पूर्व सफाई का कार्य किया है, जिन लोगों ने 2018 से पूर्व मस्टोल पर कार्य किया है, जिन लोगों ने 2018 से पूर्व ठेके पर कार्य किया है, उन लोगों को नियुक्ति करवाने की कृपा करें। साथ ही जब पहले 164 मृतक आश्रितों की नियुक्ति के आदेश मान्य सम्मानीय धारीवाल जी साहब एवं मान्य सम्मानीय डॉक्टर महेश जी जोशी साहब, आप लोग की मृतक आश्रित नियुक्ति के आदेश वितरण समारोह में आप लोग पधारे थे। उस समय मैंने आपसे निवेदन किया था कि त्याग पत्र के आदेश जारी करवाए। त्याग पत्र के आदेश जब जारी करवाएंगे आप, उसी समय में मेरी नवनियुक्त कार्यकारिणी की शपथ लूंगा। सरकारी अफसर भी हैं और सारी समस्याओं पर चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए। वो रिपोर्ट हमारे पास आई, हम मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको जो है रखने की कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश करेंगे उसमें वो सब चीजें शामिल करवाएंगे कि सफाई कर्मचारियों को क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या नहीं मिलना चाहिए, किस प्रकार की उनकी समस्याएं जो है वो दूर हो सकती है, कौन सी मांगे उनकी मंजूर की जा सकती है। इन सब बातों को लेकर के जो है उनसे चर्चा करेंगे। यही बात आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब आपके पक्षधर हैं, तो बिल्कुल आप लोगों से जुड़े हुए हैं। पूरी कांग्रेस आपके साथ जुड़ी हुई है और आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो, इसमें कोई कसर नहीं आएगी। ये मान करके चलिए अशोक गहलोत के राज में किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं होने देगी। सारी बातें मंजूर करेंगे, जो भी हो सकती है वो सब मंजूर करेंगे। आपको लंबी बात न कहता हुआ मुझे यहाँ पर निमंत्रण देकर के आपने बुलाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी भी चाहता हूँ। मांगे भी रखी गई है, किस तरह से पूरा करवाया देखिए, अब तक वाल्मीकि समाज को जितना जो कुछ मिला हो कांग्रेस सरकारों में मिला, इस बात को वाल्मीकि समाज खुद मानता है। उनके अध्यक्ष ने भी ये बात कही कि वाल्मीकि समाज को अब तक जो कुछ मिला है, चाहे भर्तियों की बात हो, दूसरी समस्याओं के समाधान की बात हो, वो कांग्रेस सरकारों में मिला। और अभी भी हमारा ये विश्वास है कि वाल्मीकि समाज की जो मांगें पूरी की जा सकती हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए जैसे माननीय मंत्री धारीवाल जी ने एक समिति बनाने की बात कही है, जिसमें 3 लोग वाल्मीकि समाज के हो जाएंगे, 3 अधिकारी हो जाएंगे और बैठकर जो भी वाल्मीकि समाज के लिए किया जा सकता है वो तय करके उनको बजट प्रस्तावों के लिए भी भिजवाया जाएगा। इसलिए आज तक जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस की सरकार में। तो अब क्या भर्ती वगैरह कब तक निकलवाने का क्या अभी बात है?
कमेटियों का जो विषय है यहाँ जो संचालन समितियाँ बननी है उसमें आप लोग कमेटियों का विषय जब हम चारों विधायक एक साथ हों तब पूछेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सर आखिर कहाँ मतलब मसला चारों कहाँ जब एक अटका साथ हुआ हों तब पूछेगा, अभी तो हम दो ही हैं। अच्छा एक अंतिम प्रश्न पे आना चाहेंगे आपसे। आप अभी भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़ते हुए आए हैं, किस तरह का अनुभव रहा वहाँ पर आपका? शानदार अनुभव है। जो जज्बा देश के नौजवानों ने दिखाया है, देश के आम नागरिक ने दिखाया है, वो जज्बा अभूतपूर्व है। या तो आज़ादी की लड़ाई के टाइम वो जज्बा देखने को मिला था, या जब आज देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। देश की जो सबसे बड़ी ताकत है अनेकता में एकता और भाईचारा, इसके ऊपर तरह तरह से प्रयास हो रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए नौजवान वर्ग ही नहीं, पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, जहाँ यात्रा जा रही है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं, हर तरीके के समाज के हर क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो विषय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उन विषयों को लेकर सब में चिंता बराबर है, और हम सारे लोग मिलकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश में एकता और भाईचारा कायम रखने के लिए, उसको और अधिक मजबूत करने के लिए कटिबद्ध हैं। राजस्थान कांग्रेस को लाभ मिलेगा? जो माहौल देश में, जैसा राहुल जी बार बार कह रहे हैं, भय और नफरत का माहौल जो बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ प्रेम और सौहार्द के माहौल को बनाने को लेकर राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ। राजस्थान कांग्रेस को लाभ मिलेगा? अंतरकलह जो चल रही है वो खत्म होगी? आप कुछ कहें, निश्चित रूप से राहुल जी की यात्रा का राजस्थान ही नहीं, जहाँ जहाँ यात्रा जा रही है वहाँ ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जहाँ यात्रा नहीं जा रही है वहाँ भी चूंकि विषय पहुँच रहे हैं, इसलिए उन जगहों पर भी लाभ मिलेगा। सर AICC से क्लीन चिट मिल गई? इस बारे में न तो मैं अधिकृत हूँ कुछ कहने के लिए, और जो एडवाइजरी है कि इस विषय पर नहीं बोलना, उसको हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अमीन भाई ले लीजिए। भाई साहब, आपने तो खुद ने हेरिटेज निगम को लेकर के कहा कि यहाँ पर समितियाँ जल्द बननी चाहिए। आप लोगों ने UDH मंत्री को भी लिखा है, अभी आप दोनों मौजूद भी हैं, फिर क्यों अभी? महेश जी भाई साहब ने जैसे बताया आपको कि ये सवाल उसी वक्त पूछा जाए कि जब हम चारों एक साथ हों तो उपयुक्त होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि समय का ऐसा चक्र है कि एक साथ नहीं बैठ पा रहे, और मैं ये भी नहीं मानता कि किसी की इच्छा शक्ति में कमजोरी है। सब लोग चाहते हैं कि भाई निगम में समितियां जल्द से जल्द बने। आज मंत्री जी भी यहाँ आए थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि 4 साल के बाद वो यहाँ पधारे थे। पहली बार उनका आना हुआ था, तो थोड़ी देर और रुकते तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि जयपुर में हेरिटेज कांग्रेस सरकार ने, हम सब लोगों ने मिलकर बनाया, तो हमारी लोगों की भावना उन तक आज ये सक्षम प्लेटफॉर्म था जहां हम उनसे अवगत कराते तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आप यहाँ पर DLV भी जाकर के आए थे, आंदोलन की भी चेतावनी दिखती है आप? मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे कह रहा हूँ कि अगर आज मंत्री जी यहाँ पूरे हमारी बात सुनते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अब ये घर परिवार की बात है, हमारा मैसेज भी उनके पास है। निश्चित तौर से हम बैठेंगे और जयपुर में जो हालात हैं निगम के, उनके बारे में मंत्री महोदय को भी बताया मैंने, DLV के अधिकारियों को भी सारा बताया, और उस पर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से निगम में जो अभी सफाई की व्यवस्था कर्मचारियों ने पूरे शिद्दत के साथ में पिछले 20-25 दिन में सुधारी है और बेहतर हो। तो भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, राजस्थान से रवाना होने का इंतजार कर रहे हैं आप? इसलिए निगम को बेहतर बनाने के लिए? निगम तो रोज ही बेहतर होने की कोशिश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी है, उसको भी हम पूरा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से इसका कोई सरोकार नहीं है, ना कभी ऐसी कोई बात मेरे द्वारा या हमारे कांग्रेस के किसी लीडर ने ये करी कि भारत जोड़ो यात्रा से हेरिटेज समितियों का या हेरिटेज कमेटी का या हेरिटेज निगम का कोई इसमें वास्ता है।